हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 8 सितंबर 2021 और आज आप मेरी तबीयत देख सकते हो। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मेरी तबीयत ना पता नहीं सुबह 3 बजे से ही ठीक नहीं लग रहा था मुझे। और मुझे जो पेन होता है मेरे कमर में बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन उतना भी नहीं कर रहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। हल्का हल्का कर रहा था, लेकिन ऐसे समय में ना कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा पेन है। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मम्मी कह रही थी कि लेटो मत, कुर्सी में वो बैठने बोल रही थी या फिर थोड़ा सा टहलने के लिए बोल रही थी। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी मॉर्निंग से ही। सुबह 4 बजे से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। आज मैं रात भर सोई नहीं हूँ, पर मुझे नींद नहीं लगी थी, लेकिन पेन नहीं हो रहा था मुझे। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ आधे घंटे के बाद तो हल्का हल्का मेरे पेट में और मेरे कमर में दर्द होने लगा। और आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं अपना आज के दिन का व्लॉग शेयर करूं आप सभी के साथ। मुझे भी आइडिया नहीं था कि आज क्या होने वाला है। तो मम्मी देखिए यहाँ पर सुबह मॉर्निंग का काम कर रही थी और आज मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। वैसे तो कहते हैं ना कि जब हमारा 9th मंथ स्टार्ट होता है हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, अपने घर का ही काम करना चाहिए हल्का फुल्का। तो मैंने बहुत काम किया था, शायद इसकी वजह से भी मतलब कि आजकल मैंने देखा है बहुत लोगों को पेन नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी आप सभी के साथ कि आपका जब 15 दिन बाकी रहे डिलीवरी डेट, तो ड्यू डेट डिलीवरी का, तो आप अपने घर का अच्छे से काम कीजिए। यहाँ पर मॉर्निंग का 8 बज गया था और अभी देखिए मेरा जो आपने कहा था कि अपना बैग शेयर कीजिएगा कि आप हॉस्पिटल में क्या क्या ले जाने वाले हो, तो वो तो मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि ये मैंने 2-4 दिन पहले ही कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो हॉस्पिटल ले जाने वाले चीज़ें थी वो मेरे बैग में है। और आज ही वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही थी और यहाँ पर ना मम्मी मुझे चाय बना के दी थी, लेकिन मैं उतना चाय नहीं पी पाती, तो इस वजह से मैंने कम करने के लिए बोला है मम्मी को। और मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। मैं रात भर सोई नहीं हूँ और बिल्कुल ही मुझे ठीक ही नहीं लग रहा था। और फिर शायद मुझे भी आइडिया नहीं था कि आज मुझे बिल्कुल भी, मैं सपने में नहीं सोच सकती थी क्योंकि मेरा देखिए नॉर्मल जो डिलीवरी होती है ना या फिर सिजेरियन होता है, जो भी होता है, वो जो दर्द होता है शायद हम लेडीज़ समझ सकते हैं, पर वैसा मुझे पेन नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ये हो सकता है। और मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मेरी डिलीवरी की ड्यू डेट 11 सितंबर को है। तो और 9 तारीख को तीज था, तो आज हम लोग के दिन ना नहाए खाए था। तो मैं भी सोची थी कि मैं तो फास्ट नहीं कर पाती, लेकिन मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर ही रही थी सुबह उठ के, फिर मैं नहीं कर पाई। और अभी देखिए 1 कप चाय पी के, और जब मुझसे रहा नहीं गया तो फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये पेन शायद जो डिलीवरी में होता है उस समय वही वाला है, पर मुझे पहले समझ में नहीं आया क्योंकि होता है कि हम कुछ खा पी लेते हैं तो गैस से भी शायद दर्द करता है हमारा पेट इस टाइम। तो जब मेरा दर्द थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था तो फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। और मेरा जो ये पर्स है इसमें मेरे सारे कागज़ वगैरह थे, रेडी ही थे। बैग में सारी चीज़ था जो ज़रूरी चीज़ें लगती है हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थे। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग मेरे ख्याल से 8:30 बज गए होंगे। बारिश सुबह से ही रुक रुक के हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर रुक भी जा रही थी। और पूरा जो मौसम था ना बिल्कुल ठंडा मौसम था। तो जहाँ मेरा चेकअप चल रहा था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा चेकअप चल रहा था, तो हम लोग वहीं जाते हैं। वैसे तो हम लोग अगर एक कॉल करते तो एम्बुलेंस घर पर आ जाता,
तो हमने सोचा था कि घर में गाड़ी है, इस वजह से हमने कॉल नहीं किया। और मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था कि मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाती और मैं हॉस्पिटल तक जा नहीं पाती, क्योंकि जहाँ मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, जहाँ से मेरा चेकअप चलता था, वहाँ से मेरा घर बहुत नज़दीक है, करीब 20 मिनट के रास्ते पर है। तो ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा कि हम लोग चले जाते हैं। और मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी हम लोग श्योर नहीं थे कि मेरा जो ये पेन है आज मेरी डिलीवरी हो ही जाएगी। तो मेरे हस्बैंड भी इतना सीरियस नहीं थे, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी लग नहीं रहा था इस दर्द को देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है ये मुझे पता है। लेकिन फिर जैसे 8:30 बज जाता है और हॉस्पिटल हम लोग पहुंचते हैं, उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। बस रास्ते में जब तक मुझे बिल्कुल हल्का हल्का पेन था, तब तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी अच्छे से। मुझे बिल्कुल भी डर भी नहीं लग रहा था और उतना नहीं हो रहा था, क्योंकि फिर हॉस्पिटल में रिकॉर्ड वगैरह बिल्कुल भी शूट वगैरह मुझसे नहीं होगा। तो ये जहाँ तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं वहीं तक का ही ये मतलब कि मैं वीडियो बना पाती हूँ, जितना हद तक मुझसे बन पाएगा। और आप सभी बोले थे कि शेयर करना, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड को तो आप सब जानते ही हैं कि वो मतलब कि वो मैं ही जो करती हूँ सो करती हूँ। और आज ये वीडियो जब जाएगा ना, तो मेरे डिलीवरी के 5 दिन हो गए होंगे। तो तब जाके मैंने ये वीडियो थोड़ा सा मेरे पास था रिकॉर्ड किया हुआ, तो मैंने उसे एडिट करके और आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआओं से और सब चीज़ ठीक होता है, सब चीज़ अच्छे से होता है। तो अभी मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ और यहाँ पर ना बस इतना ही तक मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, उसके आगे फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और फिर जब चेकअप वगैरह मेरा होता है ना, उसके बाद मेरे सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड मेरे ले लेते हैं, मोबाइल वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे बहुत अच्छे से, आप सभी के आशीर्वाद से, मतलब कि बहुत अच्छे से मेरी डिलीवरी हो जाती है। और अभी जो ये मोमेंट है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी बेबी को देख रही हूँ। ये एक माँ के लिए बहुत ही ऐसा एक पल होता है कि मतलब कि इतना दर्द बर्दाश्त करके, और इतना मतलब कि एक जो ये पल होता है ना, बहुत खुशी वाला पल होता है। और इसमें सारी दर्द भूल जाते हैं एक औरत। तो बस यही एक पल था और मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरी मम्मी मेरे पैरों को दबा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरों में मतलब कि बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे। और अभी रात के 8 बज गए थे। और यहाँ पर जो पिंक साड़ी में है, ये मेरी सासू माँ है और उसके बाद ये मेरी मम्मी है। तो बस थोड़ा सा भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं घर से निकली थी ना, कुछ भी खा के नहीं निकली थी, बस 1 कप चाय मैंने पिया था, बिना दूध का चाय। और अभी यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी ना मेरे भाई को, मतलब कि जो रिलेटिव्स है उनको ना थोड़ा थोड़ा वीडियो कॉलिंग करके दिखा रही थी बेबी को। और यहाँ पर देखिए आदित्य आशी है। तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी ना, वो दोपहर तक हो गई थी, 2:25 तक। और अभी रात के 8 बज रहे थे और मुझे दवाइयाँ खानी थी, क्योंकि मैं ऊपर से, जैसे कि लेबर रूम से मैं आई थी नीचे 7:30 बजे। दोपहर में ही मेरी डिलीवरी हुई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ से निकाला मुझे, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट किया बेड में। उसके बाद मुझे दवाइयाँ खानी थी ना, तो मम्मी मुझे यहाँ पर चाय ब्रेड खिला रही है। वो डॉक्टर ने कहा था कि आप इसे चाय बिस्कुट या फिर ब्रेड कुछ खिला के ही दवाइयाँ खाना है मुझे, तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल जो रहता है ना, बहुत अजीब सा लगता है। और मैंने जैसे कि कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा चेकअप चल रहा था, पर वहाँ पे कुछ ऐसी, मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था। फिर हम लोग 2 हॉस्पिटल चेंज किए। फिर ये जो है, ये मेरा 3rd हॉस्पिटल है, जहाँ पर
मेरी डिलीवरी हुई है, क्योंकि 2-3 हॉस्पिटल में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ पे नहीं रुके और फिर हम लोग यहाँ पर आए। तो ऐसा होता है और थोड़ा सा हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो फिर हम लोग को यहाँ पर हम लोग आए इस वाले हॉस्पिटल में। और ये भी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब आधा पौन घंटा का रास्ते में है। यहाँ पर देखिए आसी कैसे खेल रही है बेबी के साथ। और हाँ, मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। और अगर वैसे तो आपने फेस वगैरह तो देख ही लिया है हल्का सा, लेकिन आप लोग गेस कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और बेबी फेस में बिल्कुल भी ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ही शायद आपको पता चल जाएगा। और फिर भी आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैंने तो फेस दिखाई दिया है आप सभी को। और यहाँ पर ना मैं आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना ज़्यादा ब्लेसिंग दिया। और मतलब कि बहुत अच्छे से मेरी डिलीवरी हो गई है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, और मतलब कि वही प्रॉब्लम हुई जो 2-3 हॉस्पिटल मुझे चेंज करना पड़ा, बस वही मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। बाद में फिर मुझे सब चीज़ ठीक हो गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।